चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आर के रॉय सर। आज क्या पढ़ाऊंगा? फ्रिक्शन। थोड़ा लेट हो जाता है हाँ सेटिंग वेटिंग करने में, इसलिए थोड़ा आप लोग वेट कर लिया कीजिए। तो आइए समझते हैं फ्रिक्शन तो एक दिन समझ चुके हैं। आज क्या है, इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे। एक्चुअली आप जानते हैं फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए क्या करते हैं, आज भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ ही मेरा तो फंडा ही रहता है कि न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी क्लियर करना। तो फ्रिक्शन में सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि मोशन का डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले चेक क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ ये सबसे पहले चेक करना है। लिखिए चेक। स्टेप नंबर 1 में आपका पहला काम क्या है, चेक डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये चेक करना है। और कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, जिधर अप्लाइड फोर्स है, नेट फोर्स जिधर आएगा अप्लाइड, उधर क्या होगा, टेंडेंसी होगा मोशन का। और टेंडेंसी होगा तो फिक्स है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, फ्रिक्शन ये कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी और काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब बॉडी मोशन में हो, टेंडेंसी हो मोशन होने की, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। और ये जब मोशन में आ जाएगा बॉडी तो ये लगेगा म्यू के इंटू एन। ये लगाना है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑफ रिलेटिव, सिंपल है, रिलेटिव और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ गए? जिधर मोशन होने की टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट में इसका डायरेक्शन होगा। इतना आप डायरेक्शन से पहले ये समझ गए कि कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा में क्या चेक करना, पहला चेक कर लिए कि डायरेक्शन क्या लगेगा मोशन का, क्या होने वाली है मोशन के, कौन सी डायरेक्शन में मोशन है, टेंडेंसी या कि मोशन हो रही। रिलेटिव का मतलब होता है जो सरफेस कांटेक्ट में है उस दोनों के बीच का मोशन, अदर का नहीं, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका। जब आप डायरेक्शन देख लें तो अभी आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ चुका है। ये आप समझ गए कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन जब समझ जाएंगे तब आपका काम है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपका एक समझिए रिजर्व बैंक जैसे रुपया रख देते हैं, सुरक्षित रहता है, जब जरूरत होता है हम निकाल लेते हैं। वैसे ही आपको FL, ये क्या होता है, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन या और मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये क्या है, मैक्सिमम, जितना आपके पास औकात है वो ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन। जैसे जिसके पास जितना रुपया रहता है वो बैंक में रख देता है, जरूरत पड़ने पे निकालता है। यही जो सरफेस है उसके पास F लिमिटिंग होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। समझ गए? तो ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ। ध्यान रखें, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ, मैक्सिमम फ्रिक्शन। जरूरत पड़ने पे इतना यूज किया जा सकता है, अगर जरूरत पर नहीं पड़ा तो जीरो भी यूज किया जा सकता है, 0 न्यूटन भी। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ 0 न्यूटन। तो क्या करना है, पहले आप डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दूसरा हम क्या करना है, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख लेना है, म्यू एस इंटू एन क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा। ये ध्यान रखिए, फिर मैं रिपीट जोड़ दे के कर रहा हूं कि ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ, ये जरूरत पड़ने पर इतना यूज किया जा सकता है, नहीं जरूरत पड़ा तो 0 भी यूज किया जा सकता है। तो चेक करना, ये सिर्फ चेक करने के लिए मैक्सिमम मेरे ये कैपेसिटी है। और ये कब लगेगा, जब अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड ग्रेटर देन होगा, तब जाके ये लगेगा। जब
जो अप्लाई करेंगे फोर्स वो इससे ज़्यादा होगा, इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब जाके ये मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज होगा, अदरवाइज उससे कम होगा, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना होगा। इतना करना है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस चेक करना है क्या होगा। अगर इससे अप्लाइड फोर्स, देखिए चेक किए, आइए इसको भी स्टेप हम लिखा देते हैं आप लोग को। चलिए इतना चेक कर लिए, क्या किए, पहला डायरेक्शन चेक कर लिए कौन सा डायरेक्शन लगेगा, दूसरा काम क्या किए कि लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के रख लिए। आइए अब तीसरा काम क्या होगा आपका, ध्यान रखिए। पहले फाइंड, देखिए फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने का, आइए इसको छोटे से समरी में लिख देते हैं। क्या है, टू फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। स्टेप नंबर 1 में क्या किए हैं, फाइंड किए हैं डायरेक्शन, क्या होगा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए। दूसरा स्टेप में क्या किए हैं, एफ एल निकाले, म्यू एस इंटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रखे। तीसरा स्टेप में चेक करना है, तीसरा स्टेप में क्या है, चेक कि एफ अप्लाइड ग्रेटर देन, यदि ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन, इसको लिखिए। एफ एल है, यदि एफ अप्लाइड एफ एल यानी म्यू एस इंटू एन से ग्रेटर देन है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एल, यो क्या हो जाएगा, वही एफ एस होता है, म्यू एस इंटू एन। ये तब लगेगा जब फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा होगा, तब जाके फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम। यहाँ रखिए, चेक नहीं, चलिए अप्लाई चेक, एफ अप्लाइड कर लेंगे, उसके बाद इफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, तो क्या लगाएंगे, म्यू एस इंटू एन होगा। यदि एफ अप्लाइड, यहीं पे इसको हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, यदि एफ अप्लाइड लेस देन एफ लिमिटिंग हो, एफ लिमिटिंग वैल्यू पहले ही निकाल लेंगे कि क्या आएगा, यदि उससे कम हो तो फ्रिक्शन फोर्स वही हो जाएगा एफ अप्लाइड के इक्वल, समझ गए। यदि एफ अप्लाइड 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0। तो इतना आपको करना है। पहला स्टेप क्या है कि डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि रिलेटिव मोशन किधर है, सरफेस किधर नहीं, सरफेस जो कांटेक्ट में है वो बॉडी किधर जाना चाह रहा है, उसके अपोजिट में हो जाएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। चलिए प्रेजेंट, थैंक यू। दूसरा चेक क्या करना है, जो एफ लिमिटिंग क्या है, जब एफ लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे वो क्या होगा आपका, जैसे बैंक में अपन लोग रुपया रखते हैं वैसे एफ लिमिटिंग हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी उस कंटेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स का। यदि जो अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स वो ज़्यादा होगा म्यू एस इंटू एन से, तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। यदि अप्लाइड फोर्स कम होगा तो वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल। तो आइए ये खुद को एडजस्ट करते रहते हैं अपने आप जरूरत पड़ने पे। आइए जैसे देखिए, मैं तो ये कल बता चुका हूं, तब भी अभी सिंपल बता देता हूं एक क्वेश्चन। ये क्या है, 10 kg का ब्लॉक है, म्यू एस क्या है 0.2, म्यू के क्या है 0.18। और ध्यान रहे, यदि म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया है तो म्यू एस बराबर ही म्यू के हो जाता है। और म्यू के पता है जब बॉडी मोशन में आ जाएगा तो सिंपल फ्रिक्शन फोर्स लगाना है म्यू के इंटू एफ, एफ के बाद म्यू के इंटू एन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी बॉडी मोशन में आ जाए तो म्यू के इंटू एन लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। तो देखिए
यदि यह भी हम लगा दिए 50 न्यूटन फोर्स, 50 नहीं चलिए 10 न्यूटन फोर्स, समझ रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो देखिए पहला हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बॉडी का फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा मूव करने की, टेंडेंसी क्या होगा, इधर होगा, इधर है टेंडेंसी टू, टेंडेंसी इधर है, टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। चलिए हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लिए, एफ आर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम ये फाइंड कर लिए। दूसरा काम क्या बोले थे कि आप जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, उसे निकाल के रख लेना, एफ लिमिटिंग क्या होता है, ये म्यू एस इंटू एन होता है। म्यूस का वैल्यू क्या है 0.2 और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एम जी ऊपर एन हो जाएगा, ये एम जी ये एन हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है एम जी, और ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू एम जी हो गया 10 इंटू 10 100 यानी 20 न्यूटन हो गया। तो ये देखिए मैं चेक कर लिया कि मैक्सिमम जो है ये 20 न्यूटन है, एफ लिमिटिंग क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन है, यानी 20 न्यूटन तक का इसका सरफेस का कैपेसिटी है जो रेसिस्ट कर सकता है। लेकिन हम अप्लाई कितना किए 10 न्यूटन, यानी एफ अप्लाइड क्या है, एफ अप्लाइड लेस देन एफ लिमिटिंग है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा वही एफ एस या सॉरी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक में है, रेस्ट में है, बराबर क्या हो जाएगा एफ अप्लाइड। सिंपल है, देखिए ना, है इतना थ्योरी ध्यान नहीं रखना है, सिंपल है, फोर्स लगाए, ये इतना 20 न्यूटन तक औकात है इसका, इधर एफ लिमिटिंग का औकात कितना है 20 न्यूटन तक। अगर 20 न्यूटन ज्यादा लगाएंगे तब जाके बॉडी मूव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये। चलिए यदि ये क्लियर है, यदि क्लियर है तो वाई डाल दीजिए, मैं भी समझ जाऊंगा कि चलिए आप लोगों को क्लियर है। यदि ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंक्लाइन प्लेन के लिए। आइए, वहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। चलिए उससे पहले एक जेईई मेन में क्वेश्चन 2019 में ही शायद पूछा गया, वो करा देते हैं। ये क्या है, एक दीवार है, ये 5 kg का ब्लॉक, समझ गए। ये क्या है, जैसे देखिए ये दीवार हुआ, ये ब्लॉक हुआ 5 kg का, हम इसको ऐसे दबा के रखें। यदि देखिए अगर फ्रिक्शन एकदम बिल्कुल यहाँ पे तेल लगा हो तो कितना भी दबाएंगे, अगर म्यू 0 हो जाए यहाँ के लिए यदि म्यू 0 हो जाए तो हम कितना भी इसको फोर्स दबा कर रखें ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन कोई न कोई तो आइडियल बॉडी होता नहीं है, फ्रिक्शन होता है। तो बताना है कि मिनिमम, देखिए ये एफ मिनिमम एफ निकालना है कि ये बॉडी को हम ऐसे कितना फोर्स लगाएं, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी रेस्ट में रहे। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन का 2019 में ही शायद पूछा गया था ये। तो फाइंड एफ मीन निकालना है टू ब्लॉक इन स्टेशनरी कंडीशन, मिनिमम एफ निकालना है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए म्यू का वैल्यू ले लीजिए, .25 म्यू का वैल्यू क्या है 0.25। तो आपको निकालना है मिनिमम एफ कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना एफ इधर इसको पुश करेंगे जो ये बॉडी इस दीवार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तो आइए हम देखते हैं इस बॉडी को दीवार के रिस्पेक्ट में रेस्ट रहने के लिए कितना हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगा, वो पहले हम निकालते हैं। समझ गए। तो आइए देखिए ये बॉडी इसके दीवार के है, ऐसे चिपका हुआ है फोर्स लगा के। तो ये अगर मान लीजिए फोर्स नहीं लगाते तो ब्लॉक का टेंडेंसी क्या रहता, नीचे गिरने का, फोर्स इधर लगता mg,
ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होता, नीचे गिरने का। तो फ्रिक्शन फोर्स का किधर होगा डायरेक्शन, एफ आर, ये होगा। ये जान गए, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमें इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए हमें कितना फोर्स इधर ऊपर चाहिए, यही mg के इक्वल। यदि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाए, mg के इक्वल हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स mg का इक्वल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी दीवार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएगा। इधर का तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, इधर का नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, समझ गए। F बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये तो नॉर्मल बैलेंस कर, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको क्या लगाना है, mg लगाना है। वो किसके थ्रू लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ही लग सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हमको होना चाहिए कितना, mg। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होना चाहिए क्या, mg होना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन बराबर होना चाहिए mg। तो म्यू का वैल्यू क्या है, 0.25 इंटू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एफ मीन यही निकालना है, इक्वल टू mg। mg का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू जी, यानी 50 मीटर। 5g होगा कितना, 50। तो यहां से एफ मीन क्या हो जाएगा, 50/0.25। देखिए ये गया 2 0 बैठा ऊपर, 25 ना 50, यानी 200 न्यूटन। कितना आया, मिनिमम कितना आया, 200 न्यूटन। यदि